जय हिंद दोस्तों, आप सभी का युवा पथ एकेडमी में स्वागत है। आज हम इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। मतलब भारत कहाँ स्थित है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत पूरे विश्व में कितने स्थान पर है क्षेत्रफल के मामले में। आज हम वही डिस्कस करेंगे। आज का पहला टॉपिक है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है, यानी भारत क्षेत्रफल के मामले में विश्व में 7वें स्थान पर है। पहला स्थान रूस, कनाडा, चीन, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अब इस क्रम को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। उस ट्रिक को पढ़ते हैं। अब हम रुक चीन अब आ भारत। रूस से रूस का मीन्स कनाडा, चीन आ मीन्स अमेरिका, बा मीन्स ब्राज़ील, आ मीन्स ऑस्ट्रेलिया, भारत। यानी आपको भारत का को विश्व के क्षेत्रफल में से देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब इस सातों देशों के नाम यदि आपको याद करने हैं तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे रुक चीन अब आ भारत है, यानी ये सीरियल वाइज आपको दिया हुआ है। जैसे रू से रूस होगा, का से कनाडा, चीन, अ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्र घेरा हुआ है, यानी पूरे विश्व का 100% क्षेत्रफल है, जिसमें से 2.4% क्षेत्र सिर्फ भारत का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। पहला स्थान चीन का है, यानी जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या में से दूसरे स्थान पर थी। पहला स्थान चीन का था। अब हम आगे पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है और भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2,933 किलोमीटर है। आप इसमें देखिए, उत्तर से दक्षिण लंबाई यानी भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3,214 किलोमीटर और भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2,933 किलोमीटर है। अब इस मैप के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, जब आप लोग अपने मैप में देखते हैं तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। और जब आप अपने स्थान पे कहीं बैठे हैं, ठीक, आपके सामने अगर मैप है, इंडियन मैप रखा हुआ है, तो उस मैप में आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होगी, नीचे की तरफ दक्षिण, पूर्व आपके राइट साइड में पूर्व दिशा होगी और आपके लेफ्ट साइड में पश्चिम दिशा होगी। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई मतलब पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर होगी और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर होगी। अब आगे पढ़ते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, यानी अगर हम आपसे पूछें कि भारत का पूर्व साइड किधर है, इस साइड है, तो भारत का सबसे पूर्व यानी भारत का सबसे पूर्व दिशा में कौन सा बिंदु होगा, तो उस दिशा को बोलेंगे हम किबिथु। मतलब वो स्थान का क्या नाम है? किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश आपको ये दिख रहा होगा, ये अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु किधर है? इधर है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता है, जो गुजरात में है। ये आपको गुजरात राज्य दिख रहा होगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तर दिशा किस तरफ है? इस तरफ है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। ये आपको लद्दाख दिख रहा होगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, यदि भारत का
मुख्य भूमि का अगर आप पूछा जाएगा, भारत का मुख्य भूमि, ये आपको दिख रहा है ना, ये मुख्य भूमि है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या होगा? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पूरे भारत का, अगर पूछ लिया जाए पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा, जो कि इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में। ये देखिए आपको ये भारत दिख रहा है ना, इस भारत में अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ लिया जाएगा पेपर में, तो आपको क्या लिखना है? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में। अगर पूछ लिया जाए पूरे भारत का, पूरे भारत में मतलब भारत भी आएगा, इधर लक्षद्वीप भी आएगा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा। तो पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। ये आपका अंडमान निकोबार दिख रहा है ना, आपको यहाँ देखना है, ये यहाँ पे आपको दिखेगा इंदिरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाले देश 7 हैं। यानी भारत, ये अपना भारत दिख रहा है ना, इस भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब है कि भारत के साथ कितने देश अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, मतलब भारत के साथ कितने देश सीमा बना रहे हैं। ये देखिए आपको भारत दिख रहा है, पहले हम समझते हैं, देखते हैं। देखिए भारत के पश्चिम में देखो, आपको यहाँ अपना एक पाकिस्तान दिखेगा, नालायक पाकिस्तान जिसे बोलते हैं। पाकिस्तान के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे एक है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में इधर आप देखेंगे यहाँ तक पूरा चीन फैला हुआ है। और इस उत्तराखंड और ये बिहार है, ठीक है, पश्चिम उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है। इसके ऊपर आप देखेंगे नेपाल है, यहाँ भूटान बसा हुआ है और इधर म्यांमार है और ये बीच में बांग्लादेश। यानी भारत के साथ जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं उनकी संख्या 7 है। पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अब पढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, यानी आपके भारत के, मतलब भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए भारत के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान बनाता है, तो उसमें से 3 राज्य होंगे और 2 यूनियन टेरिटरी। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब। अब 2 यूनियन टेरिटरी है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब हम आगे पढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब। ये सभी क्या हैं? हमारे राज्य हैं। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों आज हमने इतना पढ़ा, जो भी पढ़ा अब इसका हम रिवीजन करते हैं। आज हम जियोग्राफी की पहली क्लास में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। और भारत क्षेत्रफल के मामले में विश्व में 7वें स्थान पर आता है, जिसको हमने आपको क्रम से बताया था कि पहला स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पांचवा ब्राजील, 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर अपना प्यारा भारत। अब इस क्रम को ट्रिक से आपको याद करवाया था। रुक चीन अब आ भारत, यानी रूस से रूस, का से कनाडा, चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और अपना प्यारा भारत। भारत पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्र घेरा हुआ है। यदि देखा जाए पूरे विश्व में जो क्षेत्रफल घेरा हुआ है, पूरा क्षेत्रफल 100% है, तो जिसमें से भारत 2.4% क्षेत्र घेरा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान पर आता है। जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय भारत की जनसंख्या वो सेकेंड नंबर पे थी, पहला स्थान चीन का था। उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको हमने बताया था, ये अपना भारत है। इस भारत में ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण, और
इसके राइट साइड में पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम, यानी देखा जाए तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 से होती है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर होती है। अब इसी में हम पढ़ते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। उत्तरी बिंदु है इधर ऊपर की तरफ। आगे पूछा जाए आपको कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो उत्तरी बिंदु है, आपको हमने बताया था, भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल जो कि लद्दाख में है। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, गौर माता जो कि ये अपने गुजरात में है। अब यहाँ से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भारत का बस दक्षिणी बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी। अगर उसमें सेंटेंस में ये दे दिया जाए कि पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा, तो वो होगा इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है। भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है, 7 है। भारत के साथ जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं उनकी संख्या 7 है। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 5 है। पहला है गुजरात, राजस्थान, पंजाब। मतलब ये तीनों क्या हैं, स्टेट हैं, राज्य हैं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज हमने इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल में कुछ बेसिक सा पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।